क्या आपने कभी सोचा है दाऊद इब्राहिम ने जिस गैंग को सबसे पहले चुनौती दी थी, वो गैंग आखिर बना कैसे था? एक ऐसा डॉन जो कोर्ट के अंदर तलवार लेकर जाता था, जिसका नाम सुनकर पुलिस भी चुप हो जाती थी और जिसे लोग अंडरवर्ल्ड का बाप कहते थे। उस गैंग का सरदार था करीम लाला। करीम लाला का असली नाम था अब्दुल करीम खान। 1911 में वो अफगानिस्तान के कुनर प्रांत से अपने परिवार के साथ बंबई आया था। उस वक्त ये शहर ब्रिटिश राज के अधीन था, लेकिन इसके अंधेरे कोनों में एक और दुनिया पल रही थी। वो दुनिया जहां कानून से ज्यादा ताकत बोलती थी, जहां सट्टा, स्मगलिंग और खून से फैसले किए जाते थे। करीम ने शुरुआत डॉक पर मजदूरी से की, पर जल्दी ही समझ गया कि अगर इस शहर में जिंदा रहना है तो ताकत चाहिए, डर पैदा करना होगा। धीरे धीरे उसने अपने जैसे पठानों को इकट्ठा किया, जो अफगान, बेलौस और वफादार थे। इन लोगों ने मिलकर एक गैंग बनाई, जिसे बाद में लोग पठान गैंग के नाम से जानने लगे। शराब की तस्करी, सट्टा और हफ्ता वसूली, यहीं से करीम लाला का नाम ऊंचाइयों पर जाने लगा। लेकिन सिर्फ डर ही नहीं, उसके अंदर इंसाफ भी था। गरीबों की मदद करता और खुद फैसले सुनाता। लोग कहते थे, अगर कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तो करीम लाला के दरबार में जरूर होगी। उसका अंदाज भी सबसे अलग था। सूट पहनना, पान चबाना और कोर्ट के अंदर तलवार लेकर जाना उसका स्टाइल था। वो कहा करता था, तलवार सिर्फ शौक नहीं, याद है कि हम पठान हैं। 1960 के दशक तक करीम लाला, हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार के साथ मिलकर बंबई का अंडरवर्ल्ड चलाता था। तीनों ने अपनी अपनी सीमाएं तय की थीं। कोई किसी के इलाके में दखल नहीं देता था। शहर के 3 राजा थे और करीम लाला उनमें सबसे खतरनाक। लेकिन हर शांति से पहले एक तूफान आता है। वहीं से एक नया चेहरा उभरा, दाऊद इब्राहिम, एक पुलिस वाले का बेटा, लेकिन दिमाग क्राइम की दुनिया का। शुरुआत में दाऊद ने करीम लाला के लिए ही काम किया। लाला उसे पसंद करता था, मगर दाऊद की सोच अलग थी। उसने अंडरवर्ल्ड को नया रूप देने की ठान ली थी। उसने खुद की गैंग बनाई, डी कंपनी। धीरे धीरे वो करीम लाला के इलाके में घुसने लगा। वसूली, धमकी और खून, सब कुछ करीम लाला की नाक के नीचे होने लगा। करीम ने पहले तो समझाया, मगर जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो मामला सीधा टकराव में बदल गया। लाला का भतीजा समद खान दाऊद के लोगों पर टूट पड़ा। कई मारे गए। जवाब में दाऊद ने समद को ही निशाना बना लिया। एक दिन खुलेआम समद खान को गोलियों से छलनी कर दिया गया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये था दाऊद का ऐलान जंग। करीम लाला टूट गया। समद उसके लिए बेटे जैसा था, लेकिन लाला ने चुप नहीं साधी, जवाबी हमला करवाया। मगर अब बाजी पलट चुकी थी। दाऊद अब सिर्फ एक गुंडा नहीं था, वो बन चुका था सिस्टम के साथ चलता हुआ डॉन। उसके पास पैसा था, पॉलिटिक्स थी और पुलिस में भी उसके लोग थे। लाला जैसे पुराने डॉन अब पीछे छूट रहे थे। उम्र भी अब साथ नहीं दे रही थी। धीरे धीरे करीम लाला ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया से खुद को अलग कर लिया, मगर उसका नाम अब भी जिंदा था, डर और इज्जत दोनों के रूप में। 1990 के बाद उसने सामाजिक कामों में ध्यान देना शुरू किया और 2002 में 90 साल की उम्र में करीम लाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मगर मुंबई की गलियों में आज भी एक बात कही जाती है, करीम लाला का जमाना कुछ और था। वहां डॉन तलवार से चलता था और इंसाफ लोगों के दिल में उतरता था।